रेलवे, केपीटी, कैंटोनमेंट, या और भी एक दो इदारे होंगे, वो वफाक के पास हैं। MQM इस वक्त वफाक में हिस्सेदार है और वो वहाँ जाके मुतालबा करें कि ये तमाम के तमाम जो ज़मीनी कंट्रोल है इन इदारों के पास, वफाकी इदारों के पास, इनके अलावा भी अगर किसी का है तो वो सब के सब सिंध गवर्नमेंट को हवाले करें ताकि वो KMC को मिल जाए। इसकी तो हमने पहले भी मजम्मत की है और जिस तरह गवर्नमेंट का इस पर स्टैंड है वो काफ़ी वाज़ेह है और बेहतर स्टैंड है जो लिया है शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने जो बात की, और जिस तरह ISPR के जो जनरल साहब हैं उनका भी आया था बयान कि अपनी ज़मीन हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत जो है आपने देख लिया कि पूरी दुनिया में उसके असरात आ रहे हैं। इस वक्त हर जगह पे ये ज़ेर बहस है और इसके बहुत असरात आएंगे जिसमें ये हमारा ख़िता भी है और ज़ाहिर है वो बिल्कुल इसकी एक अहमियत भी है। तो हमें अपना फ़ैसला या फेडरल गवर्नमेंट को या हम सबको सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों पर भर्ती के लिए हर महकमे से खाली असामियों की तफसीलात तलब कर ली हैं। तमाम सरकारी महकमों को 15 जनवरी तक तमाम तफसीलात वजीर आला हाउस में जमा कराने की हिदायत की गई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम मिनिस्टर्स को, डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत दी हैं कि हमें ग्रेड 1 से लेके 4 तक की जो अपॉइंटमेंट्स करनी है, जिसके लिए मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटीज़ ऑलरेडी बना दी गई हैं, जो शायद पिछली कैबिनेट मीटिंग में वो हुआ था तय। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये तय हुआ था कि हर UC में अगर किसी UC में कोई सरकारी इदारा है तो वहाँ उस UC के ही लोग भर्ती होंगे। इसी तरह तालका, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह डिवीज़न और फिर सूबे तक बात गई थी। तो CM साहब ने 15 तारीख तक की डेट दी है कि तमाम महकमे अपनी UC की बुनियाद पर जो उनके ऑफिस मौजूद हैं और उन ऑफिस में जो वैकेंसीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करके भेजें। सईद गनी ने कहा कि इजलास में सूबाई वजीर फिशरीज ने अरकान को बताया कि बाज़र अफराद ने अपनी अपनी GTs बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से इन पर कोई कानूनी चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो इलीगल JTs हैं उन सबको रजिस्टर्ड करने की बात की गई है और इसका बैकग्राउंड ये है कि वफाकी हुकूमत के वजारत दाखिला ने सूबा सिंध को एक ख़त लिखा था जिसमें कुछ तफसीलात बताई गई कि मुख्तलिफ़ साहिली इलाकों में कुछ गैर कानूनी JTs हैं जो काम कर रही हैं जिनके ऊपर कोई चेक नहीं है, जिसकी वजह से एक तो ज़ाहिर है कि जो फ़िशिंग का जो कारोबार है उसमें भी बहुत सारी इलीगलिटीज़ हो रही हैं और जो ज़र मुबादला आ सकता है या जो उसमें कारोबार में आमदन हो सकती है वो नहीं हो रही, और दूसरा उन इलीगल JTs के ज़रिए स्मगलिंग भी हो रही है और शायद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी बाज़ औक़ात इन इलीगल JTs को इस्तेमाल करती हैं। सईद गनी ने मजीद कहा कि इजलास में मजीद बताया गया कि सिंध हुकूमत ने जर्मनी के ताउन से 4 रीजनल ब्लड सेंटर कायम किए हैं जो कि सक्खर, जामशोरो, शहीद बेनज़ीर आबाद और कराची में कायम हैं। जो इस वक्त लोकस्ट का बड़ा सीरियस इशू चला हुआ है सूबा सिंध में, ये जो माकड़, जिसकी वजह से बहुत सारी फसल तबाह हुई है सिंध के बहुत सारे ज़िलों में। उसके लिए वफाकी हुकूमत को बहुत सारा बार बार रिक्वेस्ट की गई लेकिन उनकी तरफ से प्रॉपर ज़िम्मेदारी जो थी वो पूरी नहीं की गई। जो जहाज़ हैं जिसके ज़रिए स्प्रे होता है वफाकी हुकूमत के पास हैं, लेकिन उन्होंने वक्त पर वो ना जहाज़ फराम किए और अगर किए भी तो जिस तरह स्प्रे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सूबा सिंध की हुकूमत ने बीच में पैसे भी फराम किए वफाकी हुकूमत को ताकि वो किसी तरह से सूबा सिंध से इस मुसीबत को ख़त्म किया जा सके, लेकिन नहीं हुई। अब ये फ़ैसला हुआ है कि सूबा सिंध की हुकूमत ख़ुद प्राइवेटली जहाज़ अरेंज करेंगे, हम किराए पे लेंगे, जिसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास ये फैसिलिटी है।